अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। सुदामा रोने लगे, ओ सामरिया तेरे पीछे अमीर कुरमा दो नसाई, ओ करके भामिनी की याद सुदामा की लगी। फिर अरे ऊपर से आवाज तबई भामिन ने मित्र लगाई, और पकड़ कलाई सीढ़ियन सीढ़ियन ले गई लता चलाई। जो देखा पहचान लिया ये घर के लगा है। बोली महाराज सब आपका तो है। सुदामा सोचने लगे बारे कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला, जो चलते समय भी तुझसे मन से नहीं बोला, माफ करना प्रभु भूल हो गई। से भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। वहां अब देखे इधर थोड़ी देर जा कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लग रहे हैं, और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए भागा, और 1400 चेलों के साथ गुरु धनवंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए दौड़े। दोनों की रास्ता में भेद हो गई। तक्षक पूछने लगा गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तक्षक बोला मैं डसने जा रहा हूँ, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ ही हो जाए, अगर तुम हारे गए तो तुम नहीं जाओगे और हम हारे गए तो हम नहीं जाएंगे। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मार दी, वृक्ष जल गया। अब धनवंतर ने उसमें नजर डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। तो धनवंतर की ये करामात देखी तक्षक ने, तो सोचने लगा नहीं ये गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, अब तो पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे परीक्षित को। धोखा दे गया, बोले गुरुदेव आप जाओ अब हम नहीं जाएंगे, और धोखा दे करके वो तक्षक नाग जो है वो रास्ता में अंदर ध्यान मार्ग सुंदर सी छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया। धनवंतर नहीं समझ पाए तक्षक नाग है या छड़ी है। उगाइए करके धनवंतर को पीठ में डस लिया। तो धनवंतर चेला से बोले मेरे साथ छल हो गया, अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी जहां तक भी नजर जाती वहां तक जहर का असर नहीं रहता, लेकिन अब मेरी पीठ में निगाह नहीं पहुंचेगी, अब नहीं बचेंगे। अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक हमारे पास बैठ करके ढाक बजाओ तो हम जिंदा हो जाएंगे।
अब चेला रोने लगे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाने लगे। तक्षक मन में सोच रहा है ये दोबारा जिंदा हुए जा रहे, भागा, काय को चिल्ला रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन चेला नहीं सुन रहे, ढाक बजाने में लगे और बोले अरे मीठी बोली को, अरे मीठी बोली कोयल की, सुन कौआ रे जगह बनो करी हो। सताई कलेजो हर पल छोले, जग बोले मधुरी वाणी, जगतियां गए परदेसी आदमी बकल बड़ी घर सुने जगह करियो। पहुंच गया और चेला से बोला ऐसे काय को चिल्ला रहे हो बिना मतलब में, इन्हें उखाड़ के देखो, जिंदा हो तो नाक बजाना और मर गए हो तो तुम काय को मरे जा रहे हो। अब चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया तो धनवंतर बोले अब नहीं बचेंगे। वो अब भी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को रंधने के लिए हड़ियों में रख दो और तुम 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। और गुरुजी खत्म हो गए, मां सड़ियों में रख दिया। तक्षक मन में सोचने लगा अभी तो एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे हैं। फिर भागा और चेलाओं से बोला पागल हो, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया है, जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चेला नहीं समझे, उस तक्षक ने सब हड़ियां गंगा जी में फेंकवा दी, सब हड़ियां डूबी गई। एक हड़िया तैरती बंगाल में पहुंच गई और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने आई तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया और उसने वो मांस खा लिया। अब हुआ ऐसा, और खुशी भोगा कहियो रसायो, आवे सकलो पहचान रे नारी ने फोरन खायो। धनवंतर के मांस को खा लिया, अब खाते ही खने का संग अनोखो रंग नजर में आयो। हुई गई जादू में निपड़ सवे सिखला, जादूगरनी बन गई। उसने बंगाल में जाके हर स्त्री को जादू सिखा दिया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुआरी रे कछु प्यारी, जादू सिखाई। कुआरी रे कछु प्यारी, से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया।
अब वो तक्षक नाग एक फूल में जाकर के छिप गया, तो माली ने फूल समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया। और जब वो परीक्षित ने फूल समझ करके अपनी नाक से लगाया, अब हुआ ऐसा वहां फूल जाते जाते वो आप पहुंचा काल मई पतका और तक्षक द्वारा और देहात हुआ वहां पर सम्राट परीक्षित। से फूल लगाया तो तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है और विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण की है और कथा श्रवण करने के बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है।